स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी हो गया है और इस बीच अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। खबर है कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 3 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसके लिए सभी दलों को जानकारी भेज दी गई है। इस मीटिंग की खबर सामने आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू एंड कश्मीर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में राज्य में चुनाव कराने के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने पर भी बात हो सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। 24 को प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे, इसको लेकर सबके मन में यह कयास है कि क्या बोल सकते हैं, क्या स्टेटहुड पर बात हो सकती है, क्या जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है क्या वो प्रोसेस पूरा होने वाला है, क्या चुनाव की बात हो सकती है कि नवंबर से पहले चुनाव कराया जाए। इन सब को लेकर एक बड़ा पैनल हमारे पास होगा दिल्ली से लेकर कश्मीर तक का, और गेस्ट से हम बातचीत करेंगे। सभी राजनीतिक दल जो हैं उन सब के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं कश्मीर में, जो वहां पे वास्ता रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस 24 वाली मीटिंग को लेकर क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी को क्या सजेशंस देंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में और हालात कैसे सुधरे। इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पैनल है। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह जी होंगे, फॉर्मर डिप्टी सीएम थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो हमारे साथ हैं। शेख नासिर होंगे, पीडीपी के लीडर हैं। साथ ही साथ मंसूर हुसैन होंगे, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब होंगे, प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर, अपनी पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। साथ ही साथ हसनैन मसूदी साहब होंगे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद हैं, और कांग्रेस लीडर सलमान निजामी साहब भी हमारे पास होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले हसनैन मसूदी साहब भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मसूदी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से। मसूदी साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है दिल्ली से आप लोगों की? देखिए, हमें अभी तो ऑप्शनल कोई ऑप्शनल इन्विटेशन मिली नहीं अभी, तो इसलिए हम ये कासिर है कहने से कि एजेंडा क्या है फॉर्मेट में होती है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 2 साल में जो यहाँ वाक़ात हुए उससे खूब एहसास हुआ होगा कि 5 अगस्त के जो फैसले थे वो सही नहीं थे, देश के हित में नहीं थे, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं थे। देखिए, हम चाहते हैं कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल हो, और अगर नॉर्थ ईस्ट में बातचीत हो रही है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है, इनर लाइन परमिट पर बातचीत हो रही है, तो क्या बात है कि जम्मू कश्मीर में इस पर बात नहीं होगी। ठीक है, देखिए जो ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, पीडीपी की तरफ से शेख नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। शेख नासिर जी, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है जी। नासिर साहब, जो ये नई चीज है, 24 को जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है, जो मेरी जानकारी है महबूबा मुफ्ती ने बात कबूल की है कि हाँ, उनको इन्विटेशन मिला है और वो जाएंगी। पीडीपी कैसे देखती है इस मीटिंग की तरफ? शेख नासिर जी। महबूबा जी ने ये जरूर कहा है कि इन्विटेशन मिला है। इन्विटेशन कैसे मिला है वो अभी हमारे पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने सोहेल साहब ने अभी वाजा कर दिया कि इन्विटेशन जो है वो टेलीफोनिक इन्विटेशन मिला है। लेकिन इस बात की कोई भी अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मीटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं। इस हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हमारे जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कल मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीट जिसको आप कह रहे हैं, उसमें पीडीपी शमूलियत करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो किन मुद्दों पर वहां बात होगी। अभी इस हवाले से पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। नहीं नासिर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है और खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर के लिए बुलाई है, हो सकता है उसमें स्टेटहुड की बात हो सकता है उसमें चुनाव की बात हो, तो हिस्सा एज अ पॉलिटिकल पार्टी लेना तो चाहिए आपको। नासिर साहब, देखिए, प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन अभी तक ये वाजा नहीं किया है कि मीटिंग किस मुद्दे को लेकर के बुलाई गई है। मीटिंग जब बुलानी चाहिए थी, जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया।
एक तरफा फैसला कर दिया गया। अब मीटिंग की बुलाने की जो बात है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है, इसको लेकर के पार्टी फैसला लेगी और पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो फैसला करेगी उसके बाद ही हम सब एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे ठीक है, आप अपना फैसला ले सकते हो, आपने बुलाया भी। मंसूर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं, जेकेपीसी के लीडर हैं। मंसूर साहब, एक अच्छा स्टेप इसको आप मानते हैं? मीटिंग खुद प्रधानमंत्री ने बुलाई है, बातचीत होगी, आप लोग भी अपनी बात रखेंगे, तो कम से कम एक जो कनेक्ट है कश्मीर और दिल्ली का वो होगा। मंसूर साहब देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। ये देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ, डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं सियासत में, और एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इनिशिएटिव अगर वजीर आजम की तरफ से, तो ये कोई मतलब वी शुड टेक इट एज ए पॉजिटिव स्टेप, ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। हाँ, एंगेजमेंट से ही मसले हल होते हैं। ठीक है। जितना भी डिसएग्रीमेंट हो, जिस बात पे डिसएग्रीमेंट हो, वो सारे डिसएग्रीमेंट्स आप जब टेबल पे बैठते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स हल होते हैं। ठीक है। मैं इस बात का कायल हूं, मेरी पार्टी इस बात की कायल है कि एंगेजमेंट बहुत जरूरी है और एंगेजमेंट का होना बड़ा लाजमी है, और ये बहुत ही अच्छी खुशाइंदा बात है। ठीक है। अल्ताफ साहब भी हमारे साथ हैं, अल्ताफ बुखारी जी हैं, प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के। अल्ताफ साहब, आप भी एक पार्टी है, पार्टी के मुखिया है, आप कैसे देखते हैं? कम से कम एक अच्छी शुरुआत है, एब्रोगेशन ऑफ 370-35 के बाद डिलिमिटेशन का एक तरफ काम चल रहा था, अब चर्चा ये भी है चुनाव भी कराया जा सकता है, स्टेटहुड को लेकर चर्चा हो सकती है, आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? साहब, चूंकि ये एक इनिशिएटिव वजीर आजम हिंद ने लिया है और हम वेलकम करते हैं, और हमारी पार्टी मुस्तकिल ये है कि मसला जम्मू कश्मीर के साथ ये दिल्ली हल कर वजीर आजम या वजीर दाखिला पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड वी आर बाकी जमातों को भी अब ये हुआ है कि मसला में जाके ही इस मसले का हल निकल सकता है। जो भी शिकायत इन लोगों को हो सकती है, डेली प्राइम मिनिस्टर के मसले का हल करना है। ठीक है। हसनैन मसूदी सर, आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये जो साल निकले 370 खत्म होने के बाद, कई ऐसे बयान भी आए जो आप कह सकते हैं हर्ट करने वाले थे, लोगों को लगा कि नहीं साहब कश्मीर नहीं मान रहा है, लोगों ने कहा नहीं साहब आप 370 आप दोबारा दीजिए तभी हम बातचीत करेंगे, झंडे वाला बयान आया। तो क्या इन सब चीजों को भुलाकर कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है? हसनैन साहब, वो सारे जो वादे किए देखिए 1996 का असर देता है, कहा गया स्काई इज द लिमिट, कहा गया आपको शॉर्ट जो आप कहते हैं, जो हम आजादी की बात की उससे शॉर्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हुआ उसके बरक्स। तो हम चाहेंगे कि अगर एक मीनिंगफुल डायलॉग की शुरुआत की जा रही है, तो जो यहाँ पर जो तमन्नाएं हैं, जो उमंगे हैं, जो सियासी मामले हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। अब देखिए, अगर जब भी इसका बातचीत शुरुआत होगी, नेशनल एम्बिशन के साथ हैं, हम आईन के साथ हैं, हम मुल्क के साथ हैं, लेकिन हमारी जो अपनी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, तो हम उस पर एहतराम भी चाहते हैं, उस रीजनल एस्पिरेशन का एहतराम भी चाहते हैं। तो ये उन्हीं का नारा था, और रीजनल एस्पिरेशन का एहतराम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निर्मल जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपने हसनैन जी को सुन लिया हो। निर्मल जी, मुझे लगता है निर्मल जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, हम कोशिश करेंगे निर्मल जी के पास दोबारा चले। शेख नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। नासिर साहब, एक बड़ा दिल होना चाहिए अब कश्मीर में जो राजनीतिक दल है, हालांकि आपने कहा कि कल पॉलिट ब्यूरो या पॉलिटिकल कमिटीज की जो बैठक है, लेकिन कश्मीर को भी अब एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और कश्मीर को लेकर बुलाई है, तो कम से कम राजनीतिक दलों को आना चाहिए और दिल खोलकर बातचीत करनी चाहिए। शेख नासिर जी, हमारी पार्टी के जो पैटर्न थे, जो फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो अक्सर कहा करते थे कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। डायलॉग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, और ये हम पिछले कई सालों से मरकज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बातचीत कीजिए, बातचीत हर मसले का हल हो सकता है। बहरहाल देर से ही, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने बातचीत के लिए न्योता दिया। उसके साथ साथ दूसरी एक जो पॉजिटिव बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते थे, दिल्ली में बैठे सारे लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज हैं, जो वहां के क्षेत्र
राजनीतिक दल हैं, वो इर्रेलेवेंट है, लोग उनके साथ नहीं है, उनको हमने खत्म करना है। आज उन्हीं राजनीतिक दलों को जब न्योता जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि आज दिल्ली ये मानने को तैयार हो चुकी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर की हैं, वो रेलिवेंट हैं, वो उन्हें मैंडेट लोगों का है और उनसे बातचीत की जा सकती है। अब दिल रखने की जहां तक बात है, दिल्ली ने जो हमारे साथ किया है, अब हम इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री दिल बड़ा रखेंगे तो अच्छी बात है। हसनैन मसूदी साहब जो कह रहे थे कि जो हमसे छीना गया, अगर दिल बड़ा रखने वाली बात है तो आज प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। जो हमसे छीना गया उन्हें हमें वापस दीजिए, क्योंकि ये चीज हमें ये चीज अपने मुल्क नहीं दी थी, हमें किसी हमसाय मुल्क। तो दिल बड़ा रखना आज दिल्ली को बड़ा दिल रखना चाहिए। जो फैसला एक हुआ वो देश की संसद से पारित हुआ है। आप मसूदी साहब नीचे हैं, पूछ लीजिए, इनको भी मौका मिला था, इन्होंने भी अपना विरोध लोकसभा में दर्ज कराया था। मैं उस वक्त मौजूद था लोकसभा के अंदर। एक फैसला हुआ और विश्व, आप देखिए, अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ ली तो विश्व साथ में था। आज एक नया फैसला आने वाले समय में हो सकता है, चाहे स्टेटूट का हो, चाहे इलेक्शंस का हो, और लगातार लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ने आज तक जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भी डिसीजन लिया है, हमेशा यहाँ के लोगों को सस्पेंस में रखा। 4 अगस्त तक दिल्ली ये कहती रही कि कुछ भी नहीं, अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। अचानक 5 अगस्त को भूकंप आता है और भूकंप में जम्मू कश्मीर की सारी जो दिशा थी वो बदल जाती है। आज दिल्ली ने न्योता जरूर दिया है, लेकिन ये साफ नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर बातचीत दिल्ली में स्पष्टता चाहिए। ठीक है नासिर भाई, पॉइंट टेकन आपका। आपको एक क्लियरिटी चाहिए और एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। मंसूर हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। मंसूर साहब, नासिर साहब ने तो कहा कि भाई क्लियरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और दिल खोल के प्रधानमंत्री को बातचीत करनी चाहिए। मंसूर साहब। जी, ये ठीक है। प्रधानमंत्री साहब को, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमें भी 130 करोड़ लोगों में शामिल कीजिए और देखिए हम भी इस मुल्क के वैसे हिस्सा हैं जैसे बाकी रियासत के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी को दिल खोल के जरूर इस बातचीत में सभी लोगों के साथ, जितने भी वहां जाए, जितनी पार्टियां वहां जाए, उनके साथ दिल खोल के बात करनी है और उनकी जितनी भी अमंगियां आरज़ हैं, ये सही बात है कि हमने जो भी लेना है दिल्ली से ही लाना है, अपने ही मुल्क से लेना है, हमने किसी और से तो नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं कुछ धक्का लगा है दिल को। ये तो मैंने कहा ना, डिसएग्रीमेंट तो हो सकते हैं, मगर एंगेजमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अल्ताफ भाई, आपके पास आऊंगा। चुनाव के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं हम। तो 2000 तैयार थे। अल्ताफ साहब, कैमरा आपका मूव कर रहा है, अगर आप स्टार्ट रह के जवाब देते हैं, क्या चुनाव के लिए तैयार है? क्योंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस माना जा रहा है कि थोड़े ही दिन में पूरा हो जाएगा। जी, अगर जैसा हम सुन रहे हैं कि अगस्त के महीने तक का प्रोसेस होगा, लेकिन में भी पड़ेगा। हमारा मानना है जो सियासी है उनको करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन जम्मू का हो रहा है। जब आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं अल्ताफ जी, आ रहा हूं। निर्मल जी हमारे साथ। निर्मल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अभी आ रही है। एक लंबी फेहरिस्त हमने सुनी और लोग चाहते हैं कि दिल्ली दिल खोल के बात करे। जो वापस, बस हसनैन साहब ने कहा कि भाई जो वापस हो वो हो नहीं सकता। सरकार से आप क्या चाहते हैं निर्मल जी? देखिए, सबसे पहले मैं सभी जो दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि ये एक सुनहरी मौका है जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लिए। ये प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है, अपनी बात उनके सामने रखें। अभी कोई कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, एक चर्चा करें, एक डिबेट होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पहल की है, तो हमें इसका स्वागत भी करना चाहिए और हमें इस बैठक में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने मन की बात उनके सामने रखें। ठीक है हसनैन सर, आपने सुना, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। निर्मल जी ने बिल्कुल कहा है कि आप लोग आइए, बैठिए, बातचीत करिए और खुले दिल से आइए। हसनैन जी, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि अभी कोई तहरीरी तौर पर कोई इन्विटेशन आई नहीं है, क्या होगा, क्या एजेंडा क्या होगा, किस बात पर बात होगी। लेकिन एक बात मैं कहूँ, बेस लाइन जो है कि डेमोक्रेसी और डायलॉग इकट्ठे चलते हैं। डायलॉग डेमोक्रेसी का एक जरूरी हिस्सा है। हमने कभी भी डायलॉग से नहीं जाएंगे,
4 वर्ष के बाद जो भी फैसला होगा सही होगा, लेकिन डायलॉग होना चाहिए पर्पजफुल, मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड। ताकि हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि अमन कायम। देखिए, अमन कायम नहीं हो सका 2.5 साल। ठीक है निर्मल जी, रहेगा सरकार। निर्मल जी, 370 का निर्मल जी जो फैसला था, जो कानून पारित किया, बड़ा फैसला था और देश विदेश ने इस बात को माना और देश के 7 अधिकतम कंट्रीज जो थे वो खड़े रहे। एक ये मैसेज भी इससे जाएगा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होता है, पॉलिटिकल आप कह सकते हैं डेमोग्राफी चेंज हुई है, स्टेटहुड का दर्जा मिलता है, चुनाव होता है, तो वर्ल्ड में भी एक मैसेज जाएगा। निर्मल जी, हाँ देखिए, जो भी ये फैसला हुआ है जो है ऑल पार्टीज मीटिंग का, डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर में रखा हुआ है। और इसमें जो है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उन वैल्यूज को मानने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी जिम्मेदारी भी है और वो बहाल भी होगा सर्कमस्टांसी को मद्देनजर रखते हुए। जब भी इमीडिएटली करने की जरूरत होगी वो भारत करेगा, जहां की सरकार करेगी। उसी दृष्टि से ये बैठक है और सभी लोगों को इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा है कि लोगों से पूछा नहीं गया, ये नहीं गया, तो वो बातें जो है, कुछ तो लोग कोर्ट में भी गए हैं, तो जो चर्चा है कि पार्लियामेंट ने इसको डिस्कस किया, पार्लियामेंट ने उसको सारा जो कार्रवाई शुरू की है, उन बातों में ना पड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के पास हम जाएं और दिल खोल के अपनी बात करें। यही मेरा इन सभी से जो है मशवरा है। ठीक है, शेख नासिर भाई, क्लोजिंग कमेंट आपसे। दिल खोल के आइए, बात करिए, निर्मल जी कह रहे हैं। नासिर जी, समझनी चाहिए कि जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए बुलाई जा रही है या जो वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि वर्ल्ड को मैसेज जाएगा। हमेशा से यही रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक खिलौने की तरह पेश किया गया वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए। लेकिन निर्मल सिंह साहब से एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि आज तक जब हम लोग इकट्ठे बैठ के गुप्त सीमित करते थे और इन्होंने हमें गुप्कार गैंग का नाम दिया था, आज इनको कैसा महसूस हो रहा है गैंग के साथ बात करते हुए? क्योंकि इन्होंने तो हमें आज तक गैंग कहा कि ये गैंग है, ये गुप्कार डिक्लेरेशन या गुप्कार अलायंस में ये गैंग है। आज निर्मल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। तो आज गैंग को आपको ठीक है, निर्मल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जो गैंग कहा है, कम से कम मैंने नहीं कहा और जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने नहीं कहा। लेकिन राजनीति में जैसे ये राजनीति में शासन में जैसे ये भी बातें कहते रहते हैं, अनाप शनाप कहते रहते हैं, तो इस प्रकार की कई लोगों की बातें हैं। लेकिन लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट आप पास आऊं। हसनैन जी देखिए, ये पुरानी बातें थी। हसनैन जी, क्या एक मैसेज विपक्ष के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी हैं, एक मैसेज देंगे कि जो पुराने बयान थे, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से हो, अब वक्त है कि उसको हम भुला दें हसनैन जी और आगे बढ़े। 24 तारीख से आगे देखें कि हाँ और क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है कश्मीर के लिए। दूरदर्शिता इसी में है। हमें जो गलतियां हैं उनको सुधारना होगा। देखिए, जो फैसले लिए गए लोगों के बगैर उन फैसलों को की नफी करनी होगी और आगे चलना चाहिए। और हमारी एक्सप्रेशंस को, जैसे बार बार कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं कर पा रहे हैं बातचीत करने में, बधाई दे रहे हैं वजीर दाखिला साहब वहां जाकर मणिपुर को, मिजोरम को, तो हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में हमने तो कुछ वादों पर तो रिश्ता जोड़ा था ना, तो वादों का एहतराम किया। ठीक है, आप सब हमारे साथ जुड़े। एक बड़ी और सीरियस आप कह सकते हैं डिबेट थी कि आखिर 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को लेकर क्या बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश करी नब्ज टटोलने की कि आखिर कश्मीर की जो पार्टीज हैं वो क्या सोचती हैं, कश्मीर के नेता 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमने कोशिश करी समझने के लिए कि आखिर कश्मीर में क्या चल रहा है। छोटा सा ब्रेक।